एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लोग कंप्यूटर को बड़ी तरतीब और तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट कंप्यूटर साइंस में जाकर सुन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की 3 टाइप्स। पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल लफ्ज़ डिजिट से निकला। डिजिट्स बुनियादी तौर पर कंप्यूटर में सिर्फ 2 डिजिट्स शुरू में चलते थे, यानी 0 और 1, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। तो कंप्यूटर सिर्फ 2 लफ्ज़ सुनता था और वो कौन से थे? 0 और 1। तो 0 और 1 चूंकि डिजिट्स हैं, इसलिए ऐसे कंप्यूटर जिनमें इन डिजिट्स का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल। अब सारे डिजिट्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कंप्यूटर अभी भी 0 और 1 सुनता और समझता है, इसलिए ये डिजिटल कंप्यूटर जिसमें डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग उस चीज को कहा जाता है, एनालॉगस, जिसमें एक तरतीब हो। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तो स्पीड बड़ी तरतीब के साथ ऊपर जा रही होती है। चलाते हैं तो 0 होती है, फिर 1 2 3 4 5 स्पीड बढ़ती जाती है, घटती भी है तो सुई एक तरतीब के साथ ऊपर जा रही होती है और तरतीब के साथ ही नीचे आ रही है। इसी तरह हम टेम्परेचर होता है, वो एक तरतीब के साथ ऊपर जा रहा होता, फिर एक तरतीब के साथ अगर ठंडक होती है तो यानी ये नहीं होता कि यकदम टेम्परेचर 10 है तो फिर यकदम 80 हो गया। नहीं, 10 से 80 के दरमियान वो 1 बाय 1 ऊपर जाएगा, बेशक स्पीड के साथ जा सकता। तो ऐसी मिकदार जिसमें एक तरतीब हो, ठीक, उसको कहा जाता है एनालॉग। और तीसरा हाइब्रिड लफ्ज़। पहले मैं सिर्फ लफ्ज़ों की वजाहत कर रहा हूँ। हाइब्रिड कहते हैं 2 चीज़ों का मिलाप, 2 चीज़ों का मिक्सचर, यानी डिजिटल और एनालॉग को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? हाइब्रिड। तो पहले हम तरतीब के साथ डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे। डिजिटल में जो इनपुट डिवाइस होता है, यानी इनपुट हम क्या करते हैं, कंप्यूटर हम पीसी है मिसाल के तौर पर, तो उसमें हम एक लफ्ज़ लिख देते हैं $175, बस सिंपली ये कंपोज करते हैं $175। तो कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होता है, वो $175 को 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देगा कि ये लिखो। तो हमने क्या लिखा? $175। इसमें कोई तरतीब नहीं है, डी लिया, ओ लिया, डबल एल, ठीक है ना, AR 175, हम बेतरतीब लिखते जाते हैं। आमतौर पर जो कंप्यूटर पर हम कंपोजिंग कर रहे होते हैं वो बेतरतीबी होती है, और उस बेतरतीबी को कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, जो उसको बाइनरी कोड में तब्दील करके कंप्यूटर को समझाता जाता है और कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो इसमें इनपुट 0 और 1 होता है। आपको पता है 0 का मतलब ऑफ सर्किट होता है और 1 का मतलब ऑन है। कंप्यूटर सिर्फ इस लैंग्वेज को समझता है। जो हम टाइप कर रहे होते हैं या इनपुट डेटा दे रहे होते हैं वो हम रैंडम कर रहे होते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है? 0 और 1, यानी मशीन लैंग्वेज में। तो इसका इनपुट डिजिटल कंप्यूटर का नाम ही डिजिटल 0 और 1 की वजह से पड़ा है, तो वो क्या है? 0 और 1। और इसका आउटपुट जो होता है, कंप्यूटर लेता भी 0 और 1 है, देता भी 0 और 1 है। उसको कंपाइलर फिर हमारे लिए स्क्रीन पर जो जाहिर करेगा वो तो हमने लफ्ज़ लिखा था $175 का है, तो वो $175 का ही हमारे सामने लिखा हुआ आएगा, लेकिन पीछे कार फरमा अमामिल क्या है? 0 और 1। तो इसमें हम दाखिल भी डेटा करते हैं 0 और 1, और जाहिर भी क्या होता है? 0 और 1। या दूसरे लफ्जों में हमने लिखा भी $175 था और जाहिर भी हमारे सामने स्क्रीन पर क्या हुआ? 175। ये किस पर काउंट करता है? ये काउंटिंग पर काउंट करता है। काउंटिंग होता है हिंसे। अच्छा, आप बेशक ए लिखें, कंप्यूटर उसको
हिंसों की सूरत में कोड बनाकर, मसलन 00111001 इस किस्म का कोड काउंटिंग, यानी सिर्फ 0 और 1 में ही सुनेगा कंप्यूटर आगे, वो कंपाइलर काम करता है। और इसकी मिसाल आम कंप्यूटर है, पीसी कंप्यूटर पर। फिर गौर से सुने, डिजिटल कंप्यूटर का नाम किसकी वजह से पड़ा? डिजिट्स, 0 और 1, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इसमें हम एक तो बेतरतीब रैंडम लिखते हैं जो हमारा दिल करे, कंपाइलर हमारे लिए उसके कोड बनाकर कंप्यूटर को समझा देता है, कंप्यूटर फिर उसको 0 और 1 की सूरत में देता है और कंपाइलर हमारे सामने स्क्रीन पर डेटे की सूरत में ज़ाहिर कर जाता है। जो इस सिस्टम पर बेस कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल की पूरी समझ आ गई, ठीक है। अब है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जिसमें चीज़ एक तरतीब के साथ चले। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि जैसे जैसे हम मोटरसाइकिल की रेस देते जाते हैं, ठीक है, एक्सलरेट करते जाते हैं, ऑटोमेटिक सुई तरतीब के साथ ऊपर होती जाती है, ठीक है। तो ये एक मिकदार में मोटरसाइकिल का जो व्हील है वो घूम रहा है, उसके साथ गरारियां तरतीब के साथ चल रही हैं। जैसे गरारियां तेज होती जाएंगी वो जो सुई है वो ऊपर होती जाएगी, और जैसे घटती जाएंगी। इस तरह थर्मामीटर है, ठीक है, जो टेम्परेचर को नोट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पारा फैलता जाएगा और वो आराम से ऊपर जाता है, और जैसे जैसे ठंडक होती जाएगी वो आराम के साथ। ये नहीं हो सकता कि ये पारा तरतीब के साथ इस तरह जा रहा है, ये नहीं हो कि यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, नहीं, इसमें एक तरतीब के साथ जाना है, ठीक है। एनालॉग का मतलब ही क्या होता है? जिसमें तरतीब हो, कोई चीज़ यकदम कोई स्टेप मिस ना हो। ये जो होता है डिजिटल, इसमें जो दिल करे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें जो इनपुट होता है वो मेजर्ड एलिमेंट है। जैसे हम स्पीड को नोट कर रहे हैं, हम थर्मोमीटर में जो है हीट को, तो किसी चीज़ की पैमाइश करनी मकसद होती है। इसमें इनपुट डिवाइस 0 1 नहीं होता, इसमें मेजर्ड एलिमेंट जिस चीज़ की पैमाइश की जा रही। अच्छा जी, दूसरा क्या होता है? और इसका आउटपुट किसकी सूरत में आता है? ग्राफ पिक्चर। आप देखें स्पीडोमीटर होता है, वो एक किस्म की तस्वीर होती है, उस पर हमें नजर आ रहा होता है कि स्पीड इस वक्त 60 पर पहुंच चुकी है। तो ये 60 तरतीब के साथ हुआ है, 0 1 2 3 से होता हुआ 60 तक पहुंचा, और फिर स्पीड घटाते हैं, फिर उसी तरतीब के साथ बैक आता जाता है। तो इसका हमें आउटपुट किसकी सूरत में मिलता है? मीटर पर मिलता है, जो एक तस्वीर है, ग्राफ पिक्चर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसमें जो ये किस पर बेस्ड है? ये मेजरमेंट पर बेस्ड है। जैसे थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, या पुराने जो पेट्रोल पंप पर होता था वो तरतीब के साथ हम तेल डालते थे तो तरतीब के साथ गरारियां घूमकर हिंसों को ऊपर करती जाती थी, 1 2 3 4। तो ये इसकी मिसाल है स्पीडोमीटर, मैंने एक मिसाल दी है। थर्मामीटर भी इसकी मिसाल है, और डिजिटल की मिसाल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड आजकल आ गए, हाइब्रिड में दोनों चीजें होती, ठीक है। हाइब्रिड में जो आपका दिल करे वो डेटा दाखिल करे, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व हो जैसे जिसमें तरतीब के साथ इजाफा या कमी हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, आजकल जो है वो कारों में थर्मोस्टेट आ गए, जो अच्छी क्वालिटी की कारें। मिसाल के तौर पर हम कार में बैठे हैं, मैंने डाटा एंटर किया कि मुझे इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब मैंने डायरेक्ट 30 दबा दी, बेशक उसके पीछे जो हीटर काम कर रहा है वो एनालॉगस है, वो 30 पर तरतीब के साथ जाएगा, लेकिन ज़ाहिरन मैंने रैंडम पहले 30 कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरा मूड करता है, मैं कहता हूँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने रैंडम लेकिन जो पीछे सिस्टम काम कर रहा है हीटर वाला, वो तो नहीं है कि एकदम 30 पर गर्म हो गए, उसमें उसका टेम्परेचर ठंडा होगा तो तब भी तरतीब के साथ बढ़ेगा, तो तब भी तरतीब के साथ। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, यानी डेटा भी आ गया, रैंडम डेटा, ठीक है, और तरतीब भी आ गई जिसकी बाकायदा फिजिकल पैमाइश हो रही।
तो इस कंप्यूटर में ये दोनों सहूलियात होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसकी आजकल जो नए पेट्रोल पंप है, पुराने पेट्रोल पंप गरारियों वाले होते थे, घूमते रहते थे, वो तो थे एनालॉग। आजकल जो कंप्यूटर आए हैं वो क्या है, हाइब्रिड है, पेट्रोल पंप। उसमें हमारा दिल करता है कि 500 का तो 500 हम लिख देते हैं, फिर दिल करता है दूसरे गाँव के लिए हम 300 लिख देते। पीछे जो पेट्रोल है वो तो तरतीब के साथ आ रहा है, लेकिन हम जो डाटा इंटर करते हैं वो डिजिटल होता है। ठीक है ना। एक तो ये आसान सा मैंने बड़ी तय में जाकर कहा, फिर एक दफ़ा समझा दूँ। ये जो सुइयों और गरारियों वाले सिस्टम थे ना, जैसे घड़ियाँ थीं, वो एनालॉग थी, या पेट्रोल पंप थे, इनमें गरारियों का इस्तेमाल होता था और तरतीब के साथ सुई या ऊपर जाती थी या नीचे आती थी, वो कहलाती थी एनालॉग। ये एक सादा से आपको समझाने के लिए मिसाल है कि जिनमें सुइयाँ होती थी। और डिजिटल आजकल क्या आ गई, जैसे पेट्रोल पंप डिजिटल आ गए, घड़ियाँ डिजिटल आ गई, आजकल तो थर्मामीटर भी डिजिटल आ गए। या जिस तरह आपका ब्लड प्रेशर नापने वाला कुछ लोग एनालॉग यूज़ करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वो सुई के ज़रिए और पारे का इस्तेमाल होता है। और आजकल डिजिटल भी आ गया, डायरेक्ट हिंसा आ जाता। तो डिजिटल जिसमें डिजिट्स आते हैं, एनालॉग जिसमें सुइयों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन रियल ये होता है कि जो चीज़ तरतीब के साथ ऊपर जाए वो कहलाती है एनालॉग, और जिसमें रैंडम डाटा इस्तेमाल किया जाए, कोई उसमें तरतीब ना हो, ना ऊपर जाने की बेतरतीब हो, वो डिजिटल होता है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। एनालॉग अक्सर ये सिस्टम जिस तरह ब्लड प्रेशर है, थर्मम, और हाइब्रिड है जब दोनों सिफात को मिला दिया जाए, यानी एनालॉग चीज़ को भी और डिजिटल को। मैं आखिरी दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि कंप्यूटर 3 किस्म के। डिजिटल कंप्यूटर की मिसाल है पीसी, ये जो आम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की मिसाल है वही सुइयों वाला जो आजकल आपके मोटरसाइकिल पर स्पीडोमीटर हो, जिसका जवाब आपको मीटर पर नज़र आ रहा हो, वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर की मिसाल है। और हाइब्रिड है आजकल नए पेट्रोल पंप जो है वो डिजिटल भी हैं और एनालॉग भी हैं। तो इसके साथ उम्मीद है आपको कंप्यूटर की तीनों टाइप्स की बड़ी आसानी से समझ आ गई हो। थैंक्स वेरी मच।